बीवी के पत्नी। हाँ, बीवी पत्नी, धर्म पत्नी, अर्धांगिनी। प्यार करते हो आप, हाँ, फिर भी वो आपसे गुस्सा रहती है। फिर भी गुस्सा रहती है। तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी। आप ही पूछिए। आई मैं भी है। पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई भी पति है। तुम हो, तुम पूछो। साथ में आई भी है, आप पूछिए। बात कराओ। सामने आई। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे ऐसा- खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सखी है, साथी है, दोस्त है, जीवन साथी है, सब कुछ यही है। ये सखी इनसे है? नहीं रूठेंगे तो फिर किनसे रूठेंगे? अरे तो वो कभी मान भी जाओ कि रूठी रहोगी। नहीं मानते भी है, तभी तो साथ है ना। अच्छा, ये तो परेशान हो रहे हैं कि मानती नहीं है। नहीं, झगड़ा बहुत करती है। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है, सही है, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है। इतना परेशान ना करो पतियों को, नहीं तो फिर पुरुष लोग ब्याह नहीं करेंगे कि देखो परेशान ही होना है तो क्यों ब्याह करें। नहीं नहीं करेंगे ना। हैं? हाँ, शादी किया अब तो वादा करो करेंगे कि ही। नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप, नहीं गुस्सा नहीं होंगे। है ना? हाँ गुस्सा पक्का नहीं होंगे। वादा? हाँ पक्का वादा। खाओ माँ कसम। वो तो नहीं होगा। हैं? वो तो कुछ करते हैं तभी गुस्सा करते हैं, ऐसे कोई थोड़ी करेगा। आप तो कह रही हो कि अब नहीं करेंगे गुस्सा, हाँ कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। तो माँ कसम खा के बोलो कि कोशिश करेंगे। हाँ कोशिश करेंगे, माँ कसम कोशिश करेंगे। कब तक पूरी हो जाएगी कोशिश? देखते हैं, राधे राधे बस। अब माँ कसम खा गई हो, अब ना गुस्सा करना, नहीं माँ पे संकट आएगा। आपकी कसम नहीं करेंगे। ठीक है, राधे राधे। ठीक है, हमारी कसम की लाज रख लेना। भी। तो देश की सेवा क्या है मैं आपको बताऊं। हाँ गुरुजी, गुटखा खा के ना थूकने वाला, बराबर। गुटखा ना खाने वाला, बीड़ी ना पीने वाला, कोई भी कचरा कहीं भी ना फेंकने वाला। मैं कहीं भी कचरा नहीं फेंकता, आप कहीं भी कचरा नहीं फेंकते, मतलब आप देश की सेवा कर रहे हैं, आपने देश को साफ सुथरा रखा है। यह भी एक देश की सेवा है। इस देश के किसी भूखे को, किसी प्यासे को आपने पानी भोजन की व्यवस्था कर दी, यह भी एक देश की सेवा है। आपने किसी गुटखा खाने वाले को समझा दिया कि भाई गुटखा ना खाओ, तुम्हारे थूकने से सब गंदा होता है और तुम भी बीमार पड़ोगे। सर कुछ और दोस्त वो लोग तुम्हारे खाने, तुम्हारे समझाने से नहीं खाया, छोड़ दिया गुटखा, तो ये भी एक देश की सेवा है। नहीं, नशा नहीं करते सर जी अभी कुछ। नहीं, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। आ रहे हैं गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी हम लोग प्रयागराज से आए हुए हैं। हाँ, अभी जस्ट महाकुंभ का वहाँ पे सर समापन हुआ अच्छे से, तो आप लोग के दया संकल्प से सर। तो सर आपसे एक ही क्वेश्चन था सर कि अपने धर्म के बारे में अभी लोग, हम लोग हिंदुत्व लोग जो प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत सारे अभी हिंदू सर पीछे हैं इसके लिए। तो मैं उन लोग से आपके जरिए माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सर कि अपने हिंदुत्व को सर आगे बढ़ाएं और देश की सेवा करें सर। सही है, हिंदू का प्रचार होना चाहिए। घर घर में जाके बताओ कि सनातन धर्म महान क्यों है, कथा में सब समझाते हैं, सुना करो, फिर वही बताया करो। बहुत दिन के बाद हम लोग मथुरा आए सर। खुश गुरुजी रहिए। भी रिसेंट में अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आपसे भी मुलाकात लाइव हुआ, वैसे तो हम लोग रील आपसे देखते रहते हैं गुरुदेव। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुदेव। यहाँ ले आओ माइक बेटा। धन्यवाद गुरु जी, राधे राधे। जी जी। ये जीवन से मुक्ति कैसे मिले? मैं आपको दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आए और मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी फॉलो करती है। हो सके तो आ जाएंगे अगले साल, बिल्कुल। उनके लिए दो जिंदगी कैसी चलानी है। अभी चल रही है कि नहीं? चल रही है। बस ऐसे ही चलने दो, प्रेम से भगवान की सेवा करते हुए अच्छे काम करते रहो। सही है। जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, सबका गुरु। भला करने से ही अपना भला होता है। सही गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। यहाँ देव ना बात कराओ, ये कब से दादाजी खड़े, इनको दादाजी को दो, सफ़ेद मूँछों वाले। जाओ वहाँ बात करो। अभी अभी
गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। जी। मेरी पत्नी को 4 साल हो गए शांत हुए, मेरे लड़का नहीं है। लड़की लड़का नहीं है? एक लड़की है, उसकी शादी कर दी। अच्छा, मेरे लड़का नहीं है। फिर बताओ। मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। अच्छा, ठीक है, आप ऊपर कार्यालय में बात कर लीजिएगा अभी, ठीक है? खुश रहिए। किन से बात करूँगा मैं? ऊपर कार्यालय में। अभी मैं बैठूंगा, ऊपर ही आ जाइएगा। अभी आ जाऊँ? अच्छा, हम ऊपर बैठेंगे, ठीक है। और किसका? इस तरफ ये। गुरुजी राधे राधे। प्रश्न कुछ नहीं है, एक सुझाव चाहिए था। अभी महाकुंभ संपन्न हुआ, हम लोग जा नहीं पाए, कृपा नहीं थी या फिर कुछ पाप किए हमें? हैं? अभी महाकुंभ का समापन हुआ, हम महाकुंभ नहीं जा पाए। कोई पाप नहीं किए तो नहीं जा पाए, या बहुत ज़्यादा पाप किए तो नहीं जा पाए? ना ना, कोई बात नहीं, अगली बार चले जाना। किसी कारणवश व्यक्ति नहीं जा पाया, इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है। गंगा मैया को प्रणाम कर लो। नहीं जा पाए, ये प्रायश्चित है कि भाई हम नहीं आ पाए, गंगा मैया हमें क्षमा करिए, तो ठीक है। ठीक। और अगली बार कभी मौका मिले तो चले जाइए। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जब से भय जीव संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। तो ये ग्रंथि क्या है जो जीव का नहीं छूट पाता है और वो सुखारी नहीं हो पाते, सुखी नहीं हो, इस पर विशेष समझाए। काम क्रोध लोभ मोह की ग्रंथि, विषय वासनाओं की ग्रंथि, ये ग्रंथि जल्दी से छूट नहीं पाती, मतलब वासनाओं से व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता। ये इस ग्रंथि के बारे में है, वासनाओं की ग्रंथि। जी। जब ये छूटे तो सुखारी मतलब सुख पाए। अब छूट ही ना काम क्रोध लोभ मोह, तो सुख कैसे पाए? एक और छोटा सा प्रश्न है, रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है। निज अनुभव अब कहू खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा। राम कृपा बिना सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। क्या राम के कृपा के बिना राम जी की प्रभुता को नहीं जाना जा सकता? इस पर समझाइए। भगवान की कृपा के बिना भगवान को नहीं जाना जा सकता, और भगवान की भक्ति के बिना ये प्रपंच, ये माया, ये दुख, ये परेशानियाँ कभी जाएंगी नहीं। तो भगवान कुल मिलाकर सबका निष्कर्ष यह है कि भगवान की शरण में जाने से ही जीवन के सारे पाप ताप संताप मिट जाते हैं। एक और छोटा सा प्रश्न है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिना द्रवहु न राम। राम कृपा बिना सपने हो, जीव न लेहु विश्राम। क्या राम की कृपा के बिना जीव सपना में भी विश्राम नहीं ले सकता? इस पर विशेष समझा। राम की भक्ति के बिना जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न होहि दुखारी। जो भगवान को भूल जाएगा वो सपने में भी सुख कहाँ पाएगा? जी। इसलिए स्वप्न में हो या जागृत में हो, सुख वही पा रहा है जिसने मन को भगवान से जोड़ रखा है। इसलिए मन को भगवान से जोड़िए, यही पूरी रामचरितमानस का सार है। धन्यवाद गुरुजी, मेरा प्रश्न समाप्त। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, जीवन में कुंडली बनवानी जरूरी होती है? जरूरी नहीं है। और गुरुजी, घर वाले जबरदस्ती करते हैं कि जॉब करो, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं उस चीज में। तो आप क्या चाहते हैं? बिजनेस कुछ भी, मतलब कि रूम गेस्ट का वृंदावन में कुछ भी जो हाँ, बढ़िया, आप बिजनेस करो। लेकिन घर वाले नहीं मारे गुरुजी, जबरदस्ती करते हैं हर चीज में। तो बिजनेस करने का प्लान है आपके पास? हाँ गुरुजी, बहुत है। उसे साकार कर पाओगे? यस सर। फिर ठीक है, ठीक सही है। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जी। हम धनबाद झारखंड से आए हैं। मेरा प्रश्न ये था कि एक संत हमसे पूछे थे हमसे कि अर्जुन के पास जो गांडीव था, वो गांडीव का निर्माण किसने किया था? दधीची ऋषि की हड्डियों से। दधीची ऋषि की हाँ। हड्डी से कुछ अस्त्र बनाए थे, शस्त्र बनाए थे। हाँ। तो उन्हीं में से एक गांडीव भी है। दूसरा प्रश्न है महाराज जी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय कुंती कहाँ थी? कुंती तो अपनी बहू की लाज बचा सकती थी ना? उस समय कुंती माता इंद्रप्रस्थ में थी। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली। और हस्तिनापुर कहाँ है?
मेरठ, आज का मेरठ हाँ। तब का हस्तिनापुर, आज की दिल्ली तब की इंद्रप्रस्थ। जिस समय द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी उस समय पांडवों के संग द्रौपदी इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर आई थी और ये जुआ हुआ हस्तिनापुर में। हाँ। द्रौपदी की साड़ी खिंची हस्तिनापुर में, उस समय कुंती बुआ इंद्रप्रस्थ में थी। और तीसरा प्रश्न है महाराज जी कि भगवान श्री कृष्ण को काली कमली वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान सांवले हैं और काला दुपट्टा भी भक्त लोग पहना देते हैं, इसलिए काली कमली वाला कहते हैं। सांवले हैं। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। पीला दुपट्टा पहनते हैं प्रभु, अनेक रंग पहनते हैं, सांवले हैं इसलिए। राधे राधे गुरु जी। जी झारखंड धनबाद से आया हूँ। हाँ। बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करें इसके लिए?